सदन के मॉनसून सत्र में आप सभी का स्वागत है। मुझे यह विश्वास है कि आज का यह सत्र फलदायी होगा। इस सत्र में हम राष्ट्र से संबंधित अनेक पहलुओं पर विचार विमर्श करेंगे तथा अनेक समस्याओं के हल निकालने का प्रयास करेंगे। आज की प्रथम कार्यवाही होगी शपथ ग्रहण। सेक्रेटरी जनरल प्लीज। Sri Rupam Chakravarti, who has been elected from the Sri Rampur Parliamentary Constituency, will take an oath or affirmation. Sri Rupam Chakravarti, please. Sir, would you like to take an oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In English, please. I, Rupam Chakraborty. I, Rupam Chakraborty, having been elected a member of lower house of the Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. श्री सत्येंद्र शुक्ला, जिन्हें उत्तर कोलकाता संसदीय क्षेत्र से चुना गया है, शपथ ग्रहण करेंगे। श्री सत्येंद्र शुक्ला। महोदय, शपथ अथवा प्रतिज्ञान। शपथ। आप किस भाषा में शपथ लेना पसंद करेंगे? हिंदी में। मैं सत्येंद्र कुमार शुक्ला, जो युवा संसद लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, देश में प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। Honorable members, as we meet today, it is my duty to inform the House about the sad demise of Dr. Sushovan Bandyopadhyay on 26th of last month, who was popularly known as Ektaka Doctor for having treated patients for just ₹1 for past 57 years. He passed away after prolonged illness in a city nursing home. We deeply mourn the demise of the benevolent Dr. Sushovan Bandyopadhyay, the famed one
made by the leader of the house. Thank you. A 1 minute silence will be observed now. कृपया सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। The Secretary General is expected to prepare a condolence message to be delivered to the bereaved family. कृपया सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। The question hour begins now. प्रश्न संख्या 101 दीपंकर सरकार। मेरा पहला प्रश्न गृह मंत्रालय के माननीय मंत्री कृपया यह बताने का कष्ट करेंगे कि युवाओं में तेजी से बढ़ती ड्रग्स की समस्या के निदान हेतु सरकार ने कौन से कदम उठाए। मेरा दूसरा प्रश्न क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ड्रग्स की तस्करी में आतंकवादी भी शामिल है। धन्यवाद। राज्य मंत्री गृह मंत्रालय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के उत्तर में मैं सदन के समक्ष कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देश की विभिन्न एजेंसियों से गृह मंत्रालय के नारकोटिक्स कंट्रोल विभाग को मादक द्रव्यों से संबंधित मामलों की जानकारी प्राप्त होती है। हमारा सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय मादक द्रव्यों की मांग को कम करने के लिए कई सशक्त कदम उठाता आया है। इनमें है उचित शिक्षा द्वारा नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम, लोगों में जागरूकता, युवाओं का मार्गदर्शन और नशीले पदार्थों पर निर्भर व्यक्ति की चिकित्सा व पुनर्वास जैसी योजनाएं शामिल हैं। मैं बताना चाहूंगा कि यह कदम पूरे देश भर में उठाए गए। मैं विशेष रूप से हमारे विपक्षी भाइयों को यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 2016 में सरकार द्वारा उठाया गया नोटबंदी का बड़ा कदम मादक द्रव्यों की समस्या को सुलझाने की दिशा में एक नया प्रयास था। मेरे विपक्षी भाई ने सवाल उठाया कि आतंकवादियों के नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल होने के पीछे सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि नोटबंदी ने न सिर्फ आतंकवाद बल्कि मादक द्रव्यों की मांग पर भी अंकुश लगाया है। नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सरकार ने कई उपाय अपनाए गए। इनमें है मादक द्रव्यों पर पाबंदी, नशीले पदार्थों की तस्करी के रास्तों पर और आयात निर्यात केंद्रों पर कड़ी निगरानी, मादक द्रव्य के अभिशाप से मुक्ति हेतु विधि प्रवर्तन अधिकारियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि नशीले पदार्थों से संबंधित मामलों में भारत ने पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी किए। NDPS एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत BSF और SSB के जवानों को और कोस्ट गार्ड्स को मादक द्रव्य संबंधी मामलों में कार्यवाही करने का विशेष अधिकार भी दिया गया है। विशेष तौर पर मैं हमारे सीमा शुल्क विभाग को बधाई देना चाहूंगा। आपके प्रयास से लाखों रुपयों के नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं और इस तरह इनके व्यवसाय पर हम नियंत्रण पाने में सफल हुए। इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद। Now the House will take a private member resolution. Shri Krishnamurthy to move the resolution. मैं सदन के समक्ष यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि मादक द्रव्य के अभिशाप को फैलने से रोकने के लिए कड़े से कड़ा कदम उठाया जाए। अध्यक्ष महोदय, नशीले पदार्थों की लत हमारे देश के लिए एक ज्वलंत समस्या है।
विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी इसकी चपेट में आकर हमारे देश के अधपतन का कारण बन रही है। ड्रग्स की समस्या अब सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं, वरन कस्बों व गांवों में भी फैल रही है। सबसे बड़ी त्रासदी तो यह है कि बहुत कम उम्र के बच्चे भी इसका शिकार बन रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कोलकाता जैसी महानगरी में मासूम बच्चों को चॉकलेटों के जरिए ड्रग्स की आदत डाली जा रही है। इस नशे की एक बार आदत लग जाने पर इससे मुक्त हो पाना लगभग असंभव हो जाता है। अतएव मैं सरकार के समक्ष अपने कुछ सुझाव पेश करना चाहूँगा। पहला सुझाव, सरकार के विभिन्न कार्यालयों को एक साथ मिलकर ड्रग्स की समस्या के खिलाफ कार्य करना होगा। इसके लिए वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और कानून को साथ कार्य करने की आवश्यकता है। दूसरा सुझाव, ड्रग्स के अपराधियों को दिया जाने वाला दंड पर्याप्त नहीं। जो क्षति ये अपराधी हमारे देश व युवा पीढ़ी को पहुंचा रहे हैं, इन्हें और अधिक कठोर दंड देना आवश्यक है। तीसरा सुझाव, ड्रग्स के व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के साथ सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार विज्ञापनों द्वारा लोगों को शिक्षित करे तथा उन्हें इस व्यसन के खतरे से अवगत कराए। धन्यवाद। श्री रामलिंगम। Mr. Speaker, sir, I rise to support the resolution moved by the learned member and congratulate him on having brought forward this resolution. I especially agree with him that the punishment is too less. The drug peddlers spoil health, wealth and character, which can ruin the nation if the menace is not curbed now. With these words, I support the resolution. Thank you. सरदार सरबजीत सिंह। I thank Sri Krishnamurti for bringing into focus the problem of drug addictions. As time is running out, I will not take much time and would put forth just two suggestions. Firstly, more counseling centers should be set up. Secondly, there are 4 categories involved: the producer, the transporter, the drug peddler, and the consumer. Normally, only the peddler is tried and punished. Others go scot-free. We must remember these are big guns who should be punished. That's all from my side. Thank you. Honorable Ministry for Health and Family Welfare. Sir, I congratulate. Sir, I congratulate Sri Krishnamurti and for moving the resolution. I would like to place before the House the actions taken by the government to combat the serious menace of drugs. Under the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act of 1985, the punishment of rigorous imprisonment from 10 to 20 years and a fine of is 2 lakhs is imposed for the first time offence. This law has been strictly enforced and huge quantities of drugs have been seized from time to time. Sir, we have launched the National Drug De-Addiction Program under the Health Ministry. To start, de-addiction centers will be set up in the 4 metros as well as Imphal, Varanasi, Goa, Chandigarh and Srinagar. I would like to call upon the political parties to start a mass movement to fight against drug abuse. Sir, in view of all these efforts by the government, through you, I request Sri Krishnamurti to withdraw this resolution.
माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आश्वासन हमें मंत्री महोदय से मिला है और चूंकि इस समस्या से निपटने के लिए कानून प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा चुका है, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ। Is the honorable member by the League of House allowed to withdraw his resolution? The resolution by the League of House is withdrawn. Now the House is adjourned for the day.